ये नजारा द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी बोली ले हमें तो पता थी अंधे की औलाद अंधी पैदा होती है। जब द्रौपदी ने कहा कि अंधे की औलाद अंधी पैदा होती है, अब तो दुर्योधन बड़ा परेशान। बोले तुम हमारी बेइज्जती करती तो मैं बर्दाश्त कर जाता, आपने हमारे पिताजी का अपमान किया है। तो दुर्योधन कहता है सुनो द्रौपदी, आज कहीं अंधन के अंधा और एक दिन फंसे अंध के फंदा। भोजन उसी दिन करूंगा जब तुझे नंगा करके अपनी जंघा पर बिठा लूंगा। धीरे धीरे समय बीता। मामा शकुनी के पास दुर्योधन पहुंचा और कहने लगा हे मामा, आज उस द्रौपदी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की। वो द्रौपदी कह रही थी कि अंधे की औलाद अंधी होती है। मेरा अपमान करती तो मैं सहन कर लेता, मेरे पिता धृतराष्ट्र का अपमान किया है, बर्दाश्त नहीं होगा। बोले तो चिंता न करो। पांचों पांडवों को महलों में बुला लिया, सुंदर सुंदर भोजन बनवाए, कपट का प्रेम किया कौरवों ने। और बोले भैया एक काम करो, बहुत हो गया युद्ध, बहुत हो गई लड़ाई, अब हम और आप मित्र बन के रहेंगे। बोले ठीक है। भोजन करवाए, शाम को लिटा लिया। तो दुर्योधन कहता है अर्जुन से कि हे भैया समय नहीं कट रहा, चलो कोई खेल खेला जाए। बोले क्या खेल खेलोगे? जवाब दिया एक काम करो, जुए का खेल खेलो। दुर्योधन की बात सुन के धर्मराज कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो? जुआ और चोरी यदि ये दो चीजें इंसान के जीवन में आ जाएं तो समझ जाओ बर्बादी के द्वार ज्यादा दूर नहीं है। बोले तो असली ना तो नकली खेल लो। असली ना तो नकली खेल लो। जुए का खेल खेला। ध्यान रखना भैया, विद्वान कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर जाती है। जुए का खेल खेला, दांव पर दांव रखे हैं। मामा शकुनी बड़े निपुण हैं जुए में। धन धाम सर के मुकुट यहाँ तक कि राजपाट सब हार गए। बोले भैया अब खेल बंद करो, अब हमारे पास कुछ और नहीं है रखने को। बोले सबसे कीमती चीज तो रही गई। जवाब दिया क्या? बोले अब की बार आप द्रौपदी को दांव पर रखो, हो सकता है कि अब की बार आप जीत जाओ। धर्मराज ने तो मना किया, भीमसेन नहीं माने। जब द्रौपदी को दांव पर रखा, माताएं क्यों बात कर रही हो? जब द्रौपदी को दांव पर रखा तो हुआ क्या? जब रखा द्रौपदी को, जब रखा द्रौपदी को, सब हंसी दे ताली है।
कथा में तो उन्हें गड़ा करते बैठो यूं लड़ रहे हो। बाजन में के सोते हो तो ना याद तुम दोनों भैया। द्रौपदी को जब दांव पर रखा, पांडवा द्रौपदी को भी हार गए। और जब द्रौपदी को हारे तो दुर्योधन बोला है दुशासन से कि जाओ द्रौपदी को सभा में लेके आओ। इस द्रौपदी ने कहा था कि अंधे की औलाद अंधी पैदा होती है। द्रौपदी को निर्वस्त्र करके नंगा करके मेरी जंघा पर बिठा लो। तो ध्यान रखना भैया, दुर्योधन जब चला द्रौपदी के पास, दुशासन कहने लगा छोटे भाई के होते हुए बड़े भाई को कष्ट हो, ये बात ठीक नहीं है। बोले तो तुम चले जाओ। दुशासन द्रौपदी के पास पहुंचा। दुशासन हेलो 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 बोल कन्हैया लाल की